हेलो। आज कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। आज कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देने के लिए आया हूँ। कुछ भाई लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पूछ रहे थे कि कैसे ट्रैवलिंग करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं टाइम को आप। तो उनके लिए यही वीडियो है कि जब भी आपके पास टाइम कम हो और पैसे कम हो तो उस समय आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं साथ साथ, और जॉब करते हुए ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। जैसे मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते या 10 दिन के ब्लॉग्स बन पाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक घूम सकते हैं। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 दिन में ही अपना जो भी ब्लॉग में ऐसे कोशिश करता हूँ कि जो भी पहली बात तो मेरा कोई प्लान नहीं रहता है कि कभी निकलूँ कभी नहीं निकलूँ, बट मेरा ये कोशिश रहता है कि जब भी हमें निकलना हो तो 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले ही ऐसा प्लान मेरा बनता है कि अब यहाँ निकलना है। कोई पहले से डिसाइड नहीं होता है कि कहाँ जाना है। तो मुझे ये पता होता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं निकलता हूँ शाम के टाइम हमेशा ट्रेन पकड़ता हूँ, जिससे पूरी रात ट्रैवल करके और नेक्स्ट डे मैं पहुँच जाऊँ अपने लोकेशन पे जहाँ पे भी मुझे ट्रैवल करना है। तो वो पूरा दिन मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा दिन मैं ट्रैवल करता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बनाता हूँ और नेक्स्ट डे ही कोशिश करता हूँ कि जितना कवर हो पाए उतना दिन भर करूँ। तो ऐसे कवर करता हूँ, पूरा दिन मैं घूमता हूँ, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेता हूँ जिससे मेरा टाइम बचे और मैं अपना जो भी जहाँ जहाँ घूमना है वह ब्लॉग कंप्लीट करना है तो उस सेम डे में कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे या सेम डे ही कोशिश करता हूँ रात को निकल जाऊँ। रात को जो भी ट्रेन रहती है वो ऑलरेडी आप बुक रहती है, या अगर उस टाइम तक वो ट्रेन रात को ही है और अगले दिन मुझे पहुंचा देती है। मान लीजिए उत्तराखंड में जा रहा हूँ तो 13 से 14 घंटे मान लीजिए लगते हैं, तो 7 बजे 8 बजे तक जो भी वो ट्रेन की टाइमिंग रहती है उससे निकलता हूँ, जिससे अगले दिन ही पहुँच जाता हूँ मैं। रात को ट्रैवल हो जाता है और अगले दिन अपने जॉब या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी यही कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास टाइम ज़्यादा है, पैसे कम है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादातर मैं जनरल से ट्रैवल, तो ऐसे ही मैं अपना ट्रैवल स्टार्ट करता हूँ जब भी, तो इसी तरीके से ध्यान देता हूँ। और कम बजट में बात कर रहा था, जब कम बजट हो और टाइम भी कम हो, दोनों चीज़ें आपके पास कम हो, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए जब कम बजट है, मान लीजिए कभी कभी मैंने ऐसी भी ट्रिप की है जो 1,000-1,500 में ही कंप्लीट करी। जैसे इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी और उसमें तो मुझे लगता है 2,000 से कम में ही मेरा पूरा प्लान हो गया था। आना जाना 2 लोग थे हम लोग साथ में और जनरल से ही निकल गया। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जनरल से ही निकल जाए। मान लीजिए कि हाँ, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि भीड़ ज़्यादा है, सीट नहीं मिल रही है, तो मैं ज़्यादातर ये ध्यान देता हूँ कि ट्रेन कहाँ से निकल रही है, किस लोकेशन से निकल रही है। मान लीजिए मैं अयोध्या से हूँ और अयोध्या से ही ट्रेन बन रही है वहाँ जाने के लिए, तो 1 घंटे 2 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ, जिससे आपको एक सीट मिल जाएगी। ज़्यादातर तो बैठने की सीट मिलती है, क्योंकि जो भी जनरल में लेटने वाली होती है 3-4 लोग होते हैं, तो आप कोशिश करें विंडो सीट ले लें और ट्रैवल कर लें। उससे पहले ही जो सोना होना है घर पे रेस्ट कर लेंगे दबा के, क्योंकि ट्रैवल में रेस्ट नहीं किया जाता है। आप रेस्ट करने लगेंगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, कहीं पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं, नए ट्रैवलर हैं मेरे तरीके, तो कम बजट में ही ऐसे कर सकते हैं। और जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपको रुकना पड़ेगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको रुकना ही पड़ा है, फिर वहाँ पे रुकने के लिए बजट फ्रेंडली जो रूम होता है वहाँ पे या तो कोई गुरुद्वारा मंदिर में भी आप रुक सकते हैं, या कहीं पे भी आश्रम वगैरह देखें जहाँ 300-400 में भी रूम मिल जाता है। तो कोशिश करें ऐसी जगहों पे जब जाएं तो ये भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, देख लें या रिसर्च कर लें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ मिलती हैं। और खाने के लिए भी आप बाहर, मान लीजिए ज़रूरी नहीं आप रेस्टोरेंट में खाएं, हो सकता है कहीं लंगर चल रहा हो या कहीं आप ऐसे मंदिर टाइप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं आप, तो वो भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से खा सकते हैं। और दाल चावल और ये सारी चीज़ें सस्ती मिल भी जाती हैं, तो इन सब पे डिपेंड रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे रेस्टोरेंट में जाएँ जब आपके पास बजट कम है तो। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, सोने में टाइम वेस्ट ना करें, और तभी आप 1-2 दिन में ही अपना सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सारी चीज़ें दूर दूर, जैसे नैनीताल हो गया,
वहाँ के आगे कैची रन जाना है तो बस से भी जा सकते हैं, बट आपको मान लीजिए 100 किलोमीटर की रेंज में ट्रैवल करना है तो 500 रुपये में लगभग आपको बाइक मिल जाती है सेम डे के लिए। तो एक दिन में 100 किलोमीटर कुछ बड़ी बात नहीं, पहाड़ों पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। तो आप मान लीजिए 500 में रुपये आपने वो ले लिया, एवरेज अगर 30-40 का है तो आपने 5 लीटर तेल निकालिए तो 100 किलोमीटर आराम से हो गया। तो वो सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप घूम सकते हैं। तो कुछ यही टिप, मेरी टिप यही रहेगी कि अब जब भी ट्रिप स्टार्ट करें तो अभी नए हैं और बजट में आपको ट्रिप करना है तो जनरल से कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जब ऊपर वाले 6 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, कुछ पैसे अर्न करने लगेंगे आप लोग, तो फिर आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ लोग यही भाई लोग कमेंट कर रहे थे कैसे क्या करते हैं, तो मैं ऐसे ही अपनी ट्रिप करता हूँ, ज़्यादातर जनरल से ही सफ़र करता हूँ। और जब ठीक ठाक रहता है पैसा, 2-4 दिन की ट्रिप रहती है तो रिलैक्स करने के लिए AC वगैरह कर लिया, और मैं ऐसे ही रैंडम जनरल से निकल जाता हूँ। तो ये मेरी ट्रिप का ये जो प्लान है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और धीरे धीरे देखिए नेक्स्ट ट्रिप मेरी अभी तो पता नहीं कब होगी, पर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द व्लॉग लेके आऊँ कोई नई जगह की। और बाकी आप ऋषिकेश की व्लॉग्स देख सकते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, ठीक है। और इस नज़ारे के साथ आप इसको ख़त्म कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।